आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। इससे पहले हमने 8G एक्सरसाइज सॉल्व करी थी। अब हम इससे आगे 8H एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, और उसमें हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सबसे पहले हमको ये हमें पता होनी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है यदि हम बैंक में मान लो कोई अमाउंट जमा करते हैं, मान लो 100 रुपये जमा किए, आफ्टर 1 ईयर हमको 110 रुपये गेट हुए, यानी 110 रुपये बैंक से हमें वापस मिले आफ्टर 1 ईयर बाद। जो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, वही हमारा इंटरेस्ट होगा। तो इसमें हमें को ये ध्यान रखना है, एक तो हमको इसमें प्रिंसिपल गिवन होगा, प्रिंसिपल एक होता है रेट होता है परसेंट में पर एनम, और टाइम लेते हैं ईयर में। तो प्रिंसिपल गिवन होगा रेट परसेंट में लेते हैं पर एनम, और टाइम होता है ईयर में। यदि हमें मंथ में या डेज में टाइम गिवन है तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। यदि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन R मल्टीप्लाई T। यदि हमें रेट फाइंड आउट करनी है तो 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P मल्टीप्लाई बाई T। और यदि T फाइंड आउट करना है टाइम, तो 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P मल्टीप्लाई बाई R। अच्छा, अमाउंट इक्वल टू होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यदि हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से सीखना है, लर्न करना है। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8H पेज नंबर 143 ओपन करेंगे और सभी अपनी बुक में देखेंगे। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, यस, फाइंड ईच मिसिंग वैल्यू इफ P इक्वल टू ₹800, R इक्वल टू 5% पर एनम, टाइम इक्वल टू 2 ईयर। तो इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल 800, रेट हो गया 5% पर एनम, और टाइम हो गया 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल 800, रेट 5%, टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 10, 8 80 रुपये। इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 80 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल हो गया ₹5000, और रेट हो गया 6.5%, और टाइम हो गया 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल 5000 और रेट 6.5% मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 100। तो 1 डेसिमल को हटाएंगे, 1 0, 1 2 3, 3 0 से 3 कैंसिल, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 65 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 975 रुपये। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 975 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ
इंटरेस्ट है 364 और प्रिंसिपल है 1300, टाइम हो गया 7 ईयर्स। फाइंड द रेट, इसमें हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें रेट फाइंड आउट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट हो गया रुपये 364, प्रिंसिपल हो गया रुपये 1300 और टाइम इक्वल टू 7 ईयर्स। तो रेट का फॉर्मूला 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P मल्टीप्लाई बाई T। तो 100 मल्टीप्लाई 364 अपॉन 1300 मल्टीप्लाई बाई 7। 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल और 13 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 13 1 जा 13, 4 जा 52। तो रेट हो गया 4%। इसका ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 440 रुपये, रेट 5% और टाइम 4 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया रुपये 440 और रेट हो गया 5% और टाइम इक्वल टू 4 ईयर्स। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन R मल्टीप्लाई बाई T। 100 मल्टीप्लाई बाई 440 अपॉन R हो गया 5 और T हो गया 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4, 4 से 1 1 0 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 20 0, देन मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 110 इक्वल टू 2200 रुपये। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 2200। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फाइंड आउट करना T। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T इफ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 455 रुपये, रेट हो गया 7% और P प्रिंसिपल हो गया 1300। टाइम फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रुपये 455, रेट हो गया 7% और प्रिंसिपल इक्वल टू रुपये 1300। तो टाइम इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P मल्टीप्लाई बाई R। तो 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट 455 अपॉन 1300 और मल्टीप्लाई बाई रेट 7। तो 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 3 35, 7 5 जा 35, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। तो टाइम इक्वल टू 5 ईयर्स। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6। आफ्टर 2 years द क्रेडिट बैलेंस इन ए सेविंग अकाउंट अर्निंग सिंपल इंटरेस्ट वाज रुपये 585 रुपये 75 पैसे। द ओरिजिनल अमाउंट वाज रुपये 550। व्हाट वाज द इंटरेस्ट रेट। तो हमें इसमें इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन नंबर 6। तो टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स और अमाउंट इक्वल टू ₹585.75 प्रिंसिपल इक्वल टू 550। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ₹585.75 माइनस ₹550। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ₹35.75। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹35.75। तो रेट इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P मल्टीप्लाई बाई T। तो 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट 35.75 अपॉन P इक्वल टू प्रिंसिपल इक्वल टू ₹550 और टाइम हो गया 2 ईयर। दो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0, 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल, 11 3 जा 33, 3 37, 11 3 जा 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 0, then divide by 325 अपॉन 52 जा 100 और जो 100 से डिवाइड करेंगे 3.25%। द रेट इक्वल टू 3.25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7। तो इन व्हाट टाइम विल ₹1860 अमाउंट टू ₹2641.20 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। तो इसमें हमको टाइम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7। टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1860, रेट इक्वल टू 12% और अमाउंट इक्वल टू ₹2641.20। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2641.20 माइनस 1860। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ₹781.20। टाइम फाइंड आउट करना, टाइम इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P मल्टीप्लाई बाई R। तो 100 मल्टीप्लाई ₹781.20 अपॉन P 1860 मल्टीप्लाई बाई R 12। अब दो डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, 166 डिवाइड बाई 7812 डिवाइड बाई 42 बार। अब 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 7/2 ईयर्स हो गया, या इसको कन्वर्ट टू मिक्स फ्रैक्शन इक्वल टू 3 1/2 ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7300 फॉर 10 मई 2017 टू 10 सितंबर 2017 एट 5% पर एनम। तो इसमें टाइम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है।
प्रिंसिपल 7300, रेट हो गया 5% और टाइम, तो इसमें नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 10 मई, तो मई में 31 डेज होते हैं टोटल, तो 10 मई से हम काउंट करेंगे तो 21 डेज मई में हो गए। इसके बाद जून में 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज और 10 सितंबर तक 10 डेज है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज 123 और टाइम हो गया 123 डेज। अब डेज को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 365, 123 डिवाइड बाई 365 ईयर्स, क्योंकि हम किसी भी सिंपल इंटरेस्ट को ईयरली काउंट करते हैं, तो इसलिए डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, प्रिंसिपल हो गया 7300 मल्टीप्लाई बाई रेट 5, टाइम हो गया 123 अपॉन 365 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 73 1 जा 73, 73 5 जा 365, 5 से 5 कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹123। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ए सम ऑफ ₹4000 अमाउंट 400 अमाउंट टू ₹480 in 4 years. What will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? यदि a sum of ₹400 amount to ₹480 in 4 years, तो what will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? यदि हम उसके रेट को 2% बढ़ा दें तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹400, टाइम इक्वल टू 4 years और अमाउंट इक्वल टू 480। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 480 माइनस 400 इक्वल टू 80 रुपये हो गया। रेट 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P मल्टीप्लाई बाई T, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन P हो गया 400 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 20 से 20 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जाई 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो रेट हो गया 5%। अब अमाउंट इसका फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल हो गया 400 और रेट क्या है 2% इंक्रीज है, तो 5 + 2% इक्वल टू 7%। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया इसका P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, तो प्रिंसिपल हो गया 400 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल, देन मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4, 112 अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो 400 प्लस 112 इक्वल टू 512 रुपये।
512. Now question number 10 will be start. Is on a certain sum the simple interest at the end of 6 1/4 years become 3/8 of the sum. तो find the rate of interest. तो हमें इसमें rate of interest find out करना है. On a certain sum the simple interest at the end of 6 1/4 years becomes 3/8 of the sum. Find the rate of interest. प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर 10 प्रिंसिपल इक्वल टू फाइंड आउट करना. टाइम इक्वल टू 6 1/4 ईयर्स. ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको करो इनटू इम्प्रॉपर. 6 4 जा 24 और 125/4 ईयर्स. और सिंपल इंटरेस्ट क्या है जो है उसका 3/8 टाइम्स हो जाता है. तो रेट इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P मल्टीप्लाई बाई T. तो 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3/8P. प्रिंसिपल और टाइम हो गया 25/4. तो P से P कैंसिल. 25 4 जा 100 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6%. क्लियर स्टूडेंट. तो ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक ये सॉल्व करना. ओके.